सूरजकुंड में बदमाश और क्राइम ब्रांच के बीच यहां पर मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। बदमाश धर्मवीर के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली में किसी बड़े शोरूम में घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के जिला संभल का रहने वाला है धर्मवीर। दो साथी जावेद साकिब को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक और फरार आरोपी रेहान उर्फ रॉबिन की तलाश जारी है। सरूरपुर इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना में शामिल था। तो मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। लूट की वारदात में शामिल था। एक साथी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। आरोपी यूपी के जिला संभल का रहने वाला है। सूरजकुंड में बदमाश और क्राइम ब्रांच के बीच मुठभेड़। आरोपी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के दो साथी पहले से गिरफ्तार हैं। एक साथी फरार चल रहा है। ज्वेलरी की शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। यूपी के जिला संभल का रहने वाला है आरोपी। फिलहाल आरोपी की पूरी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है और पुलिस चौथे आरोपी रॉबिन की तलाश में जुटी है। इन्होंने देखिए ज्वेलरी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शोरूम को ये अपना निशाना बनाया करते थे। एक आरोपी है, आरोपी का नाम रेहान उर्फ रॉबिन है, जिसकी तलाश जारी है। बाकी तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और सरूरपुर इलाके में ज्वेलरी शॉप में इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के जिला संभल का रहने वाला है आरोपी। इसके दो साथी पहले से गिरफ्तार, एक साथी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी रेहान उर्फ रॉबिन की तलाश जारी। सरूरपुर इलाके में ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना में शामिल थे। चौथे साथी की तलाश जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता धीरेन्द्र कौशिक का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, मुठभेड़ हुई है और काफी एक्शन में पुलिस नजर आ रही है अपराधियों के खिलाफ, क्योंकि मुठभेड़ की घटना सामने आई है। हरियाणा में इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से फरीदाबाद में ये सुबह के वक्त में मुठभेड़ हुई है, ऐसे में माना जा सकता है कि जो हरियाणा की पुलिस और क्राइम ब्रांच की जो टीम है लगातार सक्रिय हैं और बदमाशों पर काबू करने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में ये सुबह के वक्त में मुठभेड़ देखने को मिली है। जो धर्मवीर और बाबू नाम का एक बदमाश था, जो 11 मार्च को फरीदाबाद के ही मुजेसर थाने के तहत सरूरपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर जब लूट हुई थी उसमें शामिल था। और ऐसे में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो यहाँ दूसरे बाकी बदमाशों से मिलने के लिए आया था। दिल्ली में एक बड़े ज्वेलरी शोरूम पर एक घटना को अंजाम देना था, लेकिन चूंकि 2 गिरफ्तारी पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से पहले ही की जा चुकी थी और उन्हीं के आधार पर पुलिस इसको तलाश कर रही थी। और ऐसे में जब ये सूरजकुंड इलाके में पहुंचा, जब पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीम ने, जो सेक्टर 30 की क्राइम ब्रांच की टीम थी, उसने उसको रोकने के लिए कहा। रुकने के लिए तो रुकने की बजाय उसने क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसने भी फायरिंग की। और जो बदमाश है धर्मवीर और बाबू उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है, जिस पर 11 अलग अलग धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, उसके पैर में गोली लगी है। और पैर में गोली लगने के बाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको, बदमाश को, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन इसका एक और साथी
जिसका नाम रेहान और रेहान बताया जा रहा है उर्फ रॉबिन, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है। टीम गठित कर दी गई है और उसको जल्द गिरफ्तार करने का क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन आरती, जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, फरीदाबाद की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, डीसीपी मुकेश मल्होत्रा की तरफ से साफ निर्देश और आदेश दे दिए गए हैं कि किसी भी सूरत में बदमाशों को बख्शा जाना नहीं चाहिए। और इसी कड़ी के तहत में लगातार क्राइम ब्रांच की टीम है वो दबिश दे रही है। 11 मार्च का ये मामला था सरूरपुर में, जो ज्वेलरी शॉप पर जो घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब 64 से 65 लाख के सोने की वहां से लूट हुई थी। और उसी की जांच में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई थी। और जावेद और एक साकिब, दो जो अपराधी थे, उत्तर प्रदेश के ही वो रहने वाले थे, बदमाश थे, उनको पहले गिरफ्तार किया। और पूछताछ में उन्हीं की तरफ से ये बताया गया था कि एक और धर्मवीर और बाबू और एक जो रेहान है, चारों मिलकर एक घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन धर्मवीर और बाबू को ये नहीं पता था कि क्राइम ब्रांच पहले ही साकिब और जावेद को गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हीं से मिलने के लिए इस इलाके में उसको वो पहुंचा था। लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको दबोच लिया है। जी आरती। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।